हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है करवा चौथ और आज की सुबह की शुरुआत भी मेरी हो रही है हमेशा की तरह किचन से। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता। जैसा कि आप सबको पता है कि हस्बैंड जी को जाना है ऑफिस और बच्चों को भी सुबह का नाश्ता तो चाहिए क्योंकि हमारा फास्ट है, पर अब और सबको तो खाना चाहिए। तो मैंने नाश्ता बना के जल्दी से अपने हस्बैंड को दे दिया था और वो ऑफिस चले गए थे और मैं अब जाने वाली थी नहाने। तो मैं ये सूट पहनने वाली थी नहाने के बाद। तो ये कुछ येलो और ग्रीन मिक्स टाइप, जैसे नियॉन कलर टाइप का सूट था, बहुत ही सिंपल सा था। तो ये नया रखा था तो मुझे लगा यही पहन लेती हूँ मॉर्निंग में। तो मैंने नहा के ये सूट पहन लिया था। तो आप सब बताना ये सूट कैसा लग रहा है। तो उसके बाद नहाने के बाद मैंने लगा लिया था मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी स्किन हो जाती है बहुत ज़्यादा ड्राई नहाने के बाद। फेस वॉश करती हूँ तो उसके बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। और अब करूँगी थोड़ा सा श्रृंगार, जैसे कि पायल मैंने पहन ली थी और बिछुए पहन लिए थे। और अब मैं देख रही थी कि मैं थोड़ा सा चूड़ियाँ डालूँ तो कौन सी पहनूँ। तो ये मैंने मेहरून कलर की चूड़ियाँ कड़ों के बीच में डाल के पहन ली थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और आप मेरी मेहंदी भी देख सकते हैं, अभी थोड़ा हल्का कलर है बट रात होते होते तक ये बहुत ही डार्क हो जाती है और बहुत काली सी दिखने लगती है। अभी जो कलर है वो बहुत सुंदर होता है मेहंदी का। तो मैं हो चुकी थी रेडी श्रृंगार करके और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो दोस्तों, अब मैं पहले अपने लड्डू गोपाल जी को नहला दूँ, फिर उसके बाद आगे करवा चौथ की तैयारी करूँगी। मतलब उसका कलश रखूँगी और सारा श्रृंगार का सामान जो भी है श्रृंगार का वो सब रखूँगी। तो पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला दूँ, उन्हें सुंदर सुंदर कपड़े पहना दूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे करवा चौथ की तैयारी। ठीक है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी अब नहा रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद मैंने शुरू कर दी थी करवा चौथ की तैयारी। तो जैसे कि करवा चौथ सब अपनी अपनी तरीके से करते हैं, सबके यहाँ सब अलग अलग तरीके से करवा चौथ की पूजा व्रत रखते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी से जो शादी से पहले मम्मी को करते हुए देखा है, मैं वही सब करती हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आता, बट जितना मैंने मम्मी को करते हुए देखा था मैं वही सब करती हूँ। तो मैंने भी अब करवा चौथ की पूजा कर चुकी थी। तो हमारा तो व्रत है, लेकिन बच्चों का तो व्रत है नहीं, इसलिए बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ झटपट बनने वाला पुलाव। तो आप लोग पुलाव खाना, ठीक है निकुंज? ठीक है। आप लोग पुलाव खाना, मेरा व्रत है। ठीक है, तो आप इससे पुलाव बना देती हूँ, फिर खा लो। ठीक है, भूख लग गई है? हाँ, मैं तो मट्ठी खा रहा हूँ। तो मैं दिन का खाना भी बना चुकी थी और खाना बन चुका था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बच्चों को दे देती हूँ। और अब मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके थे, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया दिन में आके। वैसे वो शाम को 7 साढ़े 7 तक ही आते हैं, बट आज वो जल्दी आ चुके थे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी। तो वो भी आ चुके थे और मैंने उन्हें भी लंच दे दिया था। तो बच्चों ने और हस्बैंड जी ने भी लंच खा लिया था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए कथा के लिए। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी रेडी होना शुरू किया, पहले ही बहुत लेट हो चुका था। और मेरे सामने जहाँ हम कथा पढ़ते थे उन भाभी का कॉल आ रहा था कि जल्दी से तैयार होके आ जाओ। तो मैं हो चुकी थी रेडी। तो देख लीजिए, ये है मेरा लुक। और हमारे नीचे रेंट पे भाभी जो रहती हैं वो भी आ चुकी थी, तो वो भी मुझे कह रही थी कि बहुत सुंदर लग रहे हो। तो भाभी और मैं भी रेडी होके चले गए थे सामने वाली भाभी के घर पे, जहाँ पर हमें कथा पढ़नी थी। तो हम जा रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने बैठे कथा पढ़ने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबका तरीका अलग अलग होता है पूजा करने का। तो हम शुरू से ही ऐसे ही कथा चारों के चारों इकट्ठे होके कथा पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग तो थाली लाकर थाली जो घुमाते हैं वो सब भी करते हैं, बट हमें उस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है और जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो वो नहीं करना चाहिए। तो हम बस ऐसे ही कथा पढ़ते हैं। अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गए।
तो बस हम कथा पढ़ चुके थे, हमने गणेश जी की आरती भी कर ली थी। उसके बाद हम डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, तो हमने सूरज जी को अर्घ दिया चारों के चारों ने। और उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई और थोड़े से मस्ती करी, थोड़ा सा वीडियोज़ बनाई। तो इस तरीके से हमने कथा वथा पढ़ी और फिर चले गए अपने अपने घर। तो ये देखिए मेरा फ़ाइनल लुक, आप उस टाइम अच्छे से देख नहीं पाए थे, तो ये है मेरा फ़ाइनल लुक। बताइए आप कि मैं कैसी लग रही हूँ। पनीर खाओगे? पनीर ठीक है। ऐसे गिराने देती तो मैं इतना से मेकअप करके खाना बना रही हूँ, है ना? देखा है ऐसे किसी को तुमने? हाँ। किसको देखा है? नीचे आंटी है, ताई जी है, उन्होंने भी तो व्रत रखा है, वो भी तो बना रही होंगी। सही कहा यार, तूने कैसे कह दिया इतना सही? हाँ? वो तो मैं हूँ ही इतना अच्छा। तो अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, चंदा जी आ चुके थे और हम जा रहे थे सामने वालों की छत पे पूजा करने। बिकॉज़ हमारी छत से थोड़ा लेट चंद्रमा दिखता है, तो इस वजह से हम थोड़ा पड़ोस वाले घर में जाते हैं, वहाँ से अच्छे से जल्दी दिखाई देता है। तो हम चले गए थे छत पे और हमने वहाँ पर की थी पूजा। तो बहुत ही अच्छे से देखो हमने पूजा की। ठीक ना, दोनों काले दिख रहे। मैं तो चली जाऊंगा थोड़ी देर में यहीं से। मिठाई मुझे पूजा करके मैं आ चुकी थी नीचे, तो अब मैंने बच्चों को भी टीका लगाया, उन्हें भी प्रसाद दिया। तो ऐसा रहा मेरा आज का करवा चौथ का दिन। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए। तो प्लीज़ अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।